हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर हमारा क्या है कि आज का लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी जेई के स्पेशली या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं एरोमेटिसिटी पे। और अगर आप नहीं जानते हो एरोमेटिसिटी के बारे में तो प्लीज़ पार्ट 1 से पार्ट 9 जरूर देख लो इस सीरीज़ का, और तभी आप इस पार्ट को अटेम्प्ट करो। और अगर आपको आता है तो वेलकम एंड लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। आईआईटी जेई के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताने वाले हैं। तो पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। आपको जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आया करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, बोलेंगे डाइपोल का करेक्ट ओरिएंटेशन बताओ। किसमें पायरोल दे देंगे आपको और पिरिडीन दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि इवन दो ये आईआईटी जैम 2014 में आया था, बट ये पायरोल और पिरिडीन में डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ओरिएंटेशन पूछेंगे आपसे। अब आपको मालूम है कि पायरोल हम ऐसे बना दे रहे हैं। अब आपका ये हमारा पायरोल होता है या पिरोल, पायरोल जो भी आप बोलते हो। पिरिडीन आपको मालूम है कैसा होता है। आपको ऐसे चार बार ये बना के देंगे। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की एक बार डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे, इसकी भी ऐसे कर देंगे, एक बार ये ऐसे करेंगे, इसका ऐसे कर देंगे, है ना। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, चार ऑप्शन देंगे आपको, फिर एक बार इसको नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, है ना, डाइपोल मोमेंट। तो आपको ये तो मालूम है होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट जब मैं ऐसे कर रहा हूं मतलब यहाँ पे मोर डेल्टा पॉजिटिव टू मोर डेल्टा नेगेटिव की तरफ ही एरो जाता है ना, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। ये केमिस्ट्री में ऐसा होता है। तो डायपोल मूवमेंट यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो ये एरो भी इसी तरह से जाता है, यानी कि नेगेटिव डेंसिटी की तरफ। तो अगर हम बात करें, मैं ये एरोस हटा दे रहा हूं, अभी मैं आपको बस बताने वाला हूं कि भाई आंसर हमारा क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है। अब आप जानते हो यहाँ लोन पेयर होता है और यहाँ पे भी लोन पेयर होता है, और पिरिडीन और पायरोल में डायपोल मोमेंट हमें निकालना है। तो आप बताओ यहाँ पे लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा क्या? तो ये लोन पेयर आपको मालूम है अच्छे से रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, और क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये नाइट्रोजन क्या है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। सो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि डीलोकलाइजेशन जो हो तो रही है अपने में, यहाँ पे तो अपने चल रही है डीलोकलाइजेशन मजे से, और यहाँ नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ में आया, डेंसिटी इधर की ओर ट्रांसफर होगी। सो पिरिडीन में हमारा ये हो जाता है, असली में हमारा डायपोल का डायरेक्शन। यहां पे आते हैं, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक था, बट यहां पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर था, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा था, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर रहा था और पूरा डायपोल इस डायरेक्शन में जा रहा था। यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा तो ऑब्वियसली हमारा इधर डेंसिटी आ जाएगी, है ना। तो मतलब डेंसिटी आगे की ओर जा रही है हमारी, यहां प्लस चढ़ जाएगा नाइट्रोजन पे और यहां पे पाई बॉन्ड, यहां माइनस आ जाएगा, और ये अब आप देखो, यानी कि ये नेगेटिव रिंग पे घूम रहा है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव तो नाइट्रोजन पे और ये नेगेटिव इधर भी आएगा चाहे इधर आए, तो हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया और पूरे रिंग पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक इंटरनली ऐसे, यहाँ पे हमारा इस पूरी जगह एक नेगेटिव स्फीयर टाइप का बन रहा है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो अभी के लिए। तो यहाँ नेगेटिव डेंसिटी है और यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, डायपोल ऊपर की तरफ है ना, रेजोनेंस के कारण। सो यही हमारा मेन बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है कि ये रिंग जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जा रही है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जा रहा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डायपोल की डायरेक्शन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पायरोल में डायपोल की डायरेक्शन ऊपर होगी और पिरिडीन की डायरेक्शन, जो डायपोल की डायरेक्शन है वो नीचे होगी। ये याद रखना, और ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो दूसरी बात, अब आपको मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, एक जेई मेन का कराता हूँ पहले। आईआईटी जेई में जो जेई मेंस एग्जाम हमारा होता है वहां 2017 में पूछा गया, क्या पूछा गया देखते हैं। विच इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बहुत अच्छी बात है, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अच्छा देखो 2020 में भी अभी तक जनवरी वाले एग्जाम में आ चुके हैं इस पे क्वेश्चन, तो आप वो भी लगा लेना,
मैं आपको पास्ट ईयर पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज की बात करते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में एक बेंजीन रिंग दिया है, ये तो बहुत अच्छा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। और हमारे पास इस टाइप के ढेर सारे कंपाउंड्स दिए हैं, है ना, फ्यूरान हो गया और पिरिडीन वगैरह भी दे दिया इन्होंने। और एक इन्होंने इस टाइप का कंपाउंड बनाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। आप बोलोगे मैंने आपको बताया हुआ 2 लोन पेयर जब भी होते हैं तो एक ही लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं यहाँ पे भी यहाँ लोन पेयर और यहाँ पाई है, तो सिर्फ पाई बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन क्या गिना जाएगा, लोन पेयर को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, रिंग के जितने भी हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन एटम sp3 हो गया है। तो रेजोनेंस जो भी होनी है वो अगर इधर होती भी तो ये वाला इन्वॉल्व, मतलब ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। तो ये तीनों तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, तो उनमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी सबसे ज्यादा होती है, ये बात आपको मालूम होगा। और यहाँ पे एरोमेटिक नहीं होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो गया। sp3 एक भी आइटम अगर sp3 हो गया तो नॉन एरोमेटिक रिंग हो जाती है। तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक होने की वजह से इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये समझ गए हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 2017 जेई मेन आपने करा। अब हम देखते हैं कौन सा जेई 2012 क्या पूछा है भाई। विच इन प्योर फॉर्म, विच मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म, अच्छा बहुत अच्छी बात है। प्योर फॉर्म में इज या आर अनस्टेबल, मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन बोल सकते हो। एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कौन से मॉलिक्यूल्स स्टेबल है। तो देखो रूम टेम्परेचर कोई ऐसा, मतलब वहां पे आपका वही है, बस आपको ये एरोमेटिसिटी देखनी है और कुछ करना नहीं है। जो भी एरोमेटिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां देख लो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं तो अभी ABCD नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी मान लो, है ना। आपको बोला है बताओ कौन अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। अब देखो तो यहाँ पे ये कैसा कंपाउंड है, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक है, तो ये फिर भी चलो ठीक है, नॉन एरोमेटिक उतने बुरे स्टेबिलिटी में नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं स्टेबल। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है ना। आप समझ रहे होगे, मैं आपको ये नहीं बता रहा भाई कैसे हो रहा है, आप समझ जाओ, ये एंटी एरोमेटिक है। यहां पे अगर हम देखें ये हमारा 4 पाई है, क्योंकि ये बाहर के डबल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। और ये हमारा 6 पाई है, क्योंकि बाहर के डबल बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते, रिंग के बाहर वालों को, अंदर वालों को ही करते, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। यानी कि ये दोनों तो स्टेबल हो गए, एटलीस्ट अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हमने आपको याद रखना है कि जो रूम टेम्परेचर पे जनरली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, और हाई टेम्परेचर पे चलो उनको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है तो एग्जिस्ट कर भी सकते हो उस फॉर्म में, पर लो एनर्जी या रूम टेम्परेचर पे वो स्टेबल नहीं होते। तो ये दोनों हमारे 2 ऑप्शन हो जाएंगे, एक ये आंसर और ये आंसर, दोनों ही आंसर करेक्ट है, मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। सो विच मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, तो ये और ये, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ये बात आपको पता होगी, एरोमेटिसिटी निकालना तो आप जानते हो। तो आईआईटी का आपने क्वेश्चंस कर लिया। फिर हम आईआईटी जेई 99 का, जेई 99, अब आईआईटी जेई 99 में क्या आया था, बोला है एन एरोमेटिक कंपाउंड विल हैव, 4 ऑप्शन है, बोला है एरोमेटिसिटी की कंडीशन पूछा है, बोला एरोमेटिक कंपाउंड के पास क्या क्या होगा, तो हैज 4n पाई इलेक्ट्रॉन, has 4n plus 2 pi electrons, planar, it is planar and it is cyclic। तो आपको पूछा है कि बताओ एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है, एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, देखते हैं क्या एरोमेटिसिटी में 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, वो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, सो ये नहीं हो सकता। क्या 4n plus 2 पाई, हाँ बिल्कुल, हकल्स रूल फॉलो करेगा। क्या प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल। साइक्लिक भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो आपसे पूछा क्या था भाई, विच विल हैव, व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, तो ये भी एडवांस का टाइप का ही क्वेश्चन है। उस जमाने में तो स्क्रीनिंग और मेंस होता तो अलग रहता था वो पेपर ही, है ना, तो आज के जमाने का पेपर अलग है।
तो आपको ये आ सकता है। तो वैसे तो बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, इसको तो मतलब कराने में भी बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, ये आप कर ही चुके होगे, है ना, आसान सा है। ठीक है, तो आईटी जेई का ये तो बहुत ही बेकार सा। अब हम बात करते हैं आईटी जेई 2005 का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। उस समय गिव एक्सप्लेन बोला था उन्होंने, बोला था एक्सप्लेन वाई। मतलब उस समय क्या होता था ना कि लिखना पड़ता था पेपर को, सब्जेक्टिव पेपर आता था। सो आईआईटी जे में पहले पुराने जमाने में, ठीक है, अभी तो आजकल सब ऑब्जेक्टिव और इंटीजर ये सब है। तो इन्होंने क्या बोला, एक्सप्लेन वाई। तो इन्होंने एक रिंग ऐसे बनाया और यहाँ पे एक ऐसे रिंग बनाया, फिर एक ये रिंग बना दिया इससे, वाह वाह वाह, फिर एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, यहाँ पे बना दिया, है ना। और इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसे ऐसे। देखो क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, है ना, और फिर हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि इन्होंने ये क्वेश्चन दिया और यहाँ पे रिएक्शन कराई पैलिडियम कार्बन के साथ, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ हमें रिएक्शन कराई गई। और बोला है बताओ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट ये नहीं बन रहा है। और पूछ रहे हैं बताओ ये क्यों नहीं बन रहा है। और दूसरा एक और प्रोडक्ट बन रहा है, वो बन रहा है, वो क्यों बन रहा है और ये क्यों नहीं बन रहा। ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करना था, बढ़िया बढ़िया सजा के लिखना था आपको। तो आपको बोला ये नहीं बन रहा है, दिस इज नॉट फॉर्म्ड, बट व्हाट इज फॉर्म्ड, इन्होंने ऐसे कर दिया। यार आधा टाइम तो इसके स्ट्रक्चर बनाने में निकल जाता है, नहीं तो आप बोलोगे सर तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मैं तो आपको पढ़ाना चाहता हूं जल्दी जल्दी। अब ऐसे क्वेश्चन ही इतने खतरनाक आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये बन रहा है, हाँ, दिस इज फॉर्म बट दिस इज नॉट फॉर्म, समझ रहे हो। ये पूछा है, आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है कि ये बन रहा है पर ये नहीं बन रहा। तो बहुत आसान सा है, अगर आपने देखो ये सिस्टम देख रहे हैं हम, अगर यहां पे ये बनेगा तो क्या होता कि अंदर वाली ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये 3 जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये गायब हो जाते हैं और हाइड्रोजनेशन हो जाता। आपने पढ़ा हुआ है एल्कीन का हाइड्रोजनेशन। उसी तरह डबल बॉन्ड्स भी हाइड्रोजनेट हो जाते हैं और वो डबल बॉन्ड गायब हो जाते हैं, उनकी जगह हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन आ गए, गायब हो गया डबल बॉन्ड, बट ये बन सकता था, है ना, पर ये ऐसा बना नहीं है, ये बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, मेरी गलती। इन्होंने ये नहीं बोला है, इन्होंने बोला है ये बन रहा है और ये नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों, इन्होंने बोला ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अपोलोजाइज, मैंने जल्दबाजी में आपको उल्टा बता दिया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है ये, अभी कॉन्सेप्ट तो हमने बताया नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो, इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था आप समझे कि इससे ये बन रहा है, इससे ये नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है व्हाई दिस इज बीइंग फॉर्म्ड एंड व्हाई दिस इज नॉट फॉर्म्ड। देखते, तो देखो ये ऐसा हुआ यहां पे कि जब इसको हाइड्रोजनेट किया गया तो यहां पे हाइड्रोजन लग गए सारे, है ना, और यहां पे ये 6 पाई मतलब ये एक स्टेबल सिस्टम बना है, एरोमेटिक रिंग्स भी है यहां पे, तो ये हाईली स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी तो एरोमेटिक रिंग दिख रही है, तो ये भी स्टेबल होना चाहिए। तो देखो यहां पे कैच है, यहाँ ये कैच है कि ये जो रिंग्स तो ठीक है एरोमेटिक दिख रही है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना बना के, मैं क्योंकि रेजोनेंस अगर कराऊं भाई इसका एक और ऐसे भी, तो यहां पे भी तो पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकता था, क्योंकि वो करेगा ही भाई, रेजोनेंस में जाएगा। तो अगर वो पाई ऐसे शिफ्ट करना चाहेगा तो यहां पाई और यहां पाई, तुम इस वाले सिस्टम को देखो, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये क्या होता है एंटी एरोमेटिक हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक बन गया यहाँ पे पार्ट। तो एंटी एरोमेटिक जैसा दिख रहा है ये, तो हाईली अनस्टेबल हो गया। सो कोई भी चीज इस तरह से नहीं बनेगी कि ये वाला पार्ट क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है, ऊपर से इस तरह से ये वाला पार्ट भी अनस्टेबल हो रहा है, तो यहाँ दो रिंग्स अनस्टेबल भी हो रही हैं। स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको यहाँ पे इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहा है, जिसके कारण से ये बनेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, यहाँ ये रिंग नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक रिंग्स है, ये खुशी खुशी बनेगा, इसको कोई टेंशन नहीं है, स्टेबल है। तो यस वी हैव जस्टिफाइड कि इसके 3 मोल मतलब 1 मोल अगर यहां लगाए तो 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 1 मोल में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहां लगा, 1 यहां लगा, तो ये पाई हट गया, है ना। दूसरा मोल आया तो यहां पे भी हाइड्रोजन लगा, यहां हाइड्रोजन लगा, तीसरा मोल आया यहां हाइड्रोजन लगा, यहां हाइड्रोजन, तो इसलिए ये बना।
ये नहीं बन रहा है क्योंकि यानी कि ये वाली रिंग हाइड्रोजनेट नहीं हो रही है। ये कहना चाहते हैं ये वाली रिंग क्यों हाइड्रोजनेट हो रही थी, है ना। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन कि व्हाई इज दिस रिंग गेटिंग हाइड्रोजनेटेड, व्हाई नॉट दिस रिंग, यही पूछना चाह रहे हो आपसे। सो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इवन दो इजी है, बट एक आपको यहाँ पे देखना, बोलता है नजर होनी चाहिए देखने की। तो इसको ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट को भी। तो IIT-JEE 2005 का भी हमने क्वेश्चन कर लिया, 2005, यस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं IIT-JEE 2004 का क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने गंदा सा कुछ लिखा हुआ है, 7 ब्रोमो 135 साइक्लोहेप्टाट्राइन। अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इन्होंने नाम के फॉर्म में एक सेंटेंस फ्रेम किया। इन्होंने बोला, क्या बोला, 7 ब्रोमो 135 साइक्लोहेप्टाट्राइन। बेसिकली इन्होंने ये बोला है ना। हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, 7 ब्रोमो 1,3,5 साइक्लोहेप्टाट्राइन। और इन्होंने बोला है एग्जिस्ट एज एन आयनिक स्पीशीज, ये बोल रहे हैं एक आयनिक स्पीशीज जैसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन, एग्जिस्ट एज आयनिक या एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में। और बोल रहे हैं वाइल 5 ब्रोमो 1,3 पेंटाडाइन, मतलब एक और कंपाउंड इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने बोला ये 5 ब्रोमो 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन, वो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। बोला ये फॉर्म जो है, ये कंपाउंड डजंट आयनाइज इवन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एक्वस, सिल्वर आयन एक्वस में भी डज नॉट आयनाइज। तो ये दो सवाल पूछ दिए गए हैं, दो कंपाउंड्स दिए गए, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया। बोला क्या गया है कि ये आयनाइज करता ही नहीं एकदम भी, और ये एक्वस मीडियम में आराम से आयनाइज कर जाता है। ये एक्वस मीडियम छोड़ो, सिल्वर प्लस मीडियम में भी आयनाइज नहीं करता, मतलब ब्रोमीन Ag+ की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों? बहुत मामूली सी बात है, यहाँ पे अगर Br निकलेगा एक्वस मीडियम में, मतलब सॉल्वोलिसिस हो गई। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सॉल्वोलिसिस में कार्बोकेटायन बनता है आपका, तो यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा Br के निकलने से। और अगर कार्बोकेटायन बन गया तो ये 6 पाई, मतलब एरोमेटिक रिंग बन गई ट्रोपोलियम आयन की। लेकिन अगर Br यहां से निकल भी गया बाई चांस, तो Br माइनस करके निकलेगा, तो इस पे क्या चढ़ेगा, प्लस। और अगर यहां प्लस चढ़ा तो ये 4 पाई रिंग बन गई, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो कि ये हाईली अनस्टेबल हो गया, तो ये बनना ही नहीं चाहेगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। वही बोल रहे हैं कि आयनाइज क्यों नहीं करता, मतलब ये मॉलिक्यूल आयनाइज क्यों नहीं करेगा, मतलब आयन में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आयनाइज होगा तो यहाँ एंटी एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, और ये मॉलिक्यूल आयनाइज आराम से हो जाएगा पानी में, क्योंकि यहाँ पे वाटर मीडियम में ये कार्बोकेटायन SN1 रिएक्शन के थ्रू बना लेगा आसानी से। SN1 वगैरह हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, ठीक है, तो टेंशन मत लो। अभी याद रखना कि ये क्वेश्चन में यही बताना चाह रहे हैं। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, इतने ढेर सारे क्वेश्चन हम क्यों देख रहे हैं, आपको मैं एरोमेटिसिटी का एक्सपोजर दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कितना वास्ट सब्जेक्ट है, कितनी जगह यूज हो सकता है। रेजोनेंस में भी हमने देखा, बहुत बहुत जगह देखा, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम खत्म करते हैं। और एक और क्वेश्चन भी है, वो मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वो रिएक्शन बेस्ड है, वो आपको उसके लिए चैप्टर्स आने चाहिए आगे, तो वो हम बाद में कभी कवर कर लेंगे अगर नहीं तो। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, आपको IIT-JEE में पूछा गया था, अब अमंग द फॉलोइंग बताना है एरोमेटिक कौन से, मतलब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग। ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है, आपको बोलेंगे कितने कंपाउंड्स एरोमेटिक है इंटीजर टाइप का। अब तो इंटीजर टाइप मेंस में भी आ रहा है, तो आप लोग उसमें भी यूज कर सकते हो इसको। तो इन्होंने ये सवाल दिया, एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, ठीक है, वाह ब्यूटीफुल, ये तो बड़ा मेगा सवाल है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लग जाएंगे, सारे तो नहीं पर कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक लग जाएंगे। आप खुद करो, वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब तो आप पढ़े लिखे एकदम विद्वान हो, तो अब आप सब काम कर सकते हो बढ़िया से, है ना। आप बता ही दोगे इसके आंसर, मैं फिर भी आपको करके दे देता हूं ये।
ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज, आपको बताना है नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने होंगे। ठीक है, सो देखो ये देखते हैं। पहला आपको बताया हुआ है, ये दिखने में आपको लग रहा होगा साइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, ऐसा लग रहा है, प्लेनर नहीं है ये। तो पहली बात आपको बताया था, अगर एक भी कंडीशन फेल होती है साइक्लिक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड या प्लेनर में, तो हम इसको सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं। आपको बताया था ये ट्विस्ट एंड टर्न करके बोर्ड शेप कुछ लोग बोल देते हैं, या ट्विस्टेड शेप करके आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ये आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट 152 डिग्री सेल्सियस होता है, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है बिकॉज इट इज नॉन प्लेनर। तो ये तो हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, तो ये गया काम से। फिर ये देखते हैं, यहां पे हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 और यहाँ पे 3 4 पाई मतलब एंटी एरोमेटिक, ये भी खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता, ये एंटी एरोमेटिक है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यस दिस इज एरोमेटिक, एक मिला। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन आ गए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है ये, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात करें, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, यस ये हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6, बाकी कंडीशन तो आप देख ही लेते हो। फिर यहाँ पे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक है, तो ये नहीं हो सकता। तो अभी तक कितने मिले हमें? एक और दो ही अभी ऐसे कंपाउंड मिले अभी तक जो एरोमेटिक है। ये ट्रोपिलियम आयन बहुत फेमस, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यस ये हो सकता है। ठीक है, ये वाला देखें तो यस ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी रिंग यहाँ पे हमारी 6 पाई है, मतलब एरोमेटिक है, तो ये पूरा कंपाउंड हम एरोमेटिक मानते हुए हम बोल देंगे यस दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना, यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी हमारी एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक और ये डिलोकलाइज्ड है, तो यहाँ पे भी ये एरोमेटिक रिंग्स हो गई। सो यहाँ पे टोटल कंपाउंड्स कितने हो गए जो एरोमेटिक है? 1 2 3 4 5, सो आंसर है 5। सो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इन दिस क्वेश्चन इज 5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो कि IIT JEE के सवाल किस तरह से आते हैं। और एक और मैं आपको बस बता देता हूं, पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन नहीं दे रहा, बस आपको याद रखना ये डाइऑक्सेन होता है, और डाइऑक्सेन हमने बताया था ये नॉन एरोमेटिक होता है, ये याद रखना। तो ये बात आपको याद रखनी है, मैंने क्यों बताया था ये रीजन अब आप खुद, होमवर्क है आपका, मेरे वीडियोस में है ये आंसर, क्यों बताया था आप पता करके आओ। ठीक है, कुछ तो आप करो, है ना। तो ये डाइऑक्सेन क्यों नॉन एरोमेटिक हो जाता है मुझे आप पता, पहले ये बताओ एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी, ये पता करो, और क्यों है, जो भी है तो क्यों है। ठीक है, ये आप जरूर पता कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे वीडियो में है ऑलरेडी, पहले बता चुका हूं, तो मैंने बोला आपको ये हाईलाइट कर देता हूं, पूछ सकते हैं। ठीक है, IIT जैम वगैरह में तो पूछा भी हुआ है ना, तो इसलिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी आज की, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रही होगी। इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ, सारे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, टीचर हो तो आप आपस में शेयर कर सकते हो, और लर्निंग करते रहो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं, स्कूल एग्जाम भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। स्कूल एग्जाम आप डेफिनेटली अच्छा ही करोगे अगर आप कंपटीशन का नॉलेज रख रहे हो। ठीक है, इसके चांस तो रहते ही। अब देखो, आप इस वीडियो को आप क्या करो, जितने लोगों को आप फैला रहे हो, तो आप प्लीज मुझे कम्युनिकेट भी करो। अगर आप सही में कर रहे हो कम्युनिकेशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो कि यस कितने लोग को आपने शेयर किया। क्योंकि देखो ये सारी सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, ये एक पर्पज है इसका। इतना मुश्किल मतलब हमें तो मेहनत लगती है बनाने में एक एक वीडियो, क्योंकि टाइम लगता है ना, कंपाइल अच्छे से करना, ऑर्गेनाइज करना, और आपको दे देता हूँ मैं। तो आप इसको एक